वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। आज हम लोग कॉमन एरर्स के वैसे मोस्ट कॉमन एरर्स देखने वाले हैं जो मिस्टेक्स हम जाने अनजाने में रोज़ करते हैं, हर दिन करते हैं, हर वक्त करते हैं, घंटों के हिसाब से भर भर के करते हैं। एग्ज़ाम्स में भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमको तो लगता है कि हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसलिए हम इसके गलती को पहचान नहीं सकते हैं और क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। ये स्पीकिंग इंग्लिश में भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गलती हम रोज़ कर रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास छोटा होगा लेकिन बहुत मोटा होगा, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आइए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि इस सारे क्वेश्चंस में गलती क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा हुआ, मीट माई आंटी। एक आदमी बोल रहा है कि मेरी आंटी से मिलो, तो आपको लगेगा हाँ यार सही तो है, आंटी से मिलो, आंटी तो होती है। लेकिन आंटी शब्द स्लैंग है। स्लैंग का मतलब क्या होता है? आम बोलचाल में बोले जाने वाली भाषा। ये इंग्लिश में ग्रामेटिकल रूप से बिल्कुल गलत है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना आपस में, एक दूसरे को किसी को बोल दिए क्या मामू क्या हाल है, तो वो मामू नहीं है मेरा, लेकिन हम उसको मामू बोल दिए, क्या मामू क्या हाल है, क्या चचा आजकल ठीक नज़र नहीं आते हैं। तो बोलने का ये सब स्लैंग है। किसी को भी दोस्त को चचा बोल दे रहे हैं, छोटा है तो उसको मामा बोल दे रहे हैं, तो ये सब बोलने में स्लैंग है। लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रामर के नज़रिए से ये सब गलत है। तो आंटी का इंग्लिश में कोई शब्द है ही नहीं। जो सही शब्द है ना वो है आंट। क्या है बताओ? मीट माई आंट। क्या है? मीट माई आंट। आंटी आंटी हम लोग बहुत सुने हैं, सुनने से कोई बात सही हो जाता ये तो जरूरी नहीं है ना। सब जलेबी गोल बनाता, लेकिन अगर कोई जलेबी को सीधा कर दे तो हम लोग थोड़ी बोल सकते कि जलेबी तुमने गलत बनाया। मेजोरिटी किसी चीज़ के करेक्टनेस को शो करने के लिए वैलिडेशन तो नहीं है ना कि बहुत सारे लोग आंटी बोल रहे तो आंटी सही हो सकता, नहीं, बहुत सारे लोग गलत बोल रहे तो गलत ही होगा, है ना। वो संख्याओं पे डिपेंड नहीं होता, ग्रामेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू पे डिपेंड होता। तो आंटी गलत है बेटा, उसके जगह पे सही क्या है? आंट। ये तो हम लोगों के महान गुरु योयो हनी सिंह ने सिखाया था कि आंटी पुलिस बुला लेगी। वो गाना है, उस पर चलेगा, आंटी पुलिस बुला लेगी, 12 सुबह हो गए मामू, तो ये सब गाना में चलता है। लेकिन आप वहाँ से ग्रामर को सीख करके, योयो हनी सिंह के साहब से ग्रामर सीख करके अगर एग्जाम में आंटी करके आओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंटी बोल चाल में तो चलेगा लेकिन फॉर्मल टर्म नहीं है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप वहाँ बताओगे कि आई हैव केम हेयर विथ माई आंटी, तो गलत हो जाएगा। आई कम हेयर विथ माई आंट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आंटी की जगह आंट होगा। सही बात है क्या? अगला देखो, इसी तरह का और हम लोग क्या गलती करते हैं और एग्जामिनर हमको कैसे पकड़ता है बेटा। जैसे यहाँ है, इट इज़ अ न्यू हाफ पैंट, या एक नया हाफ पैंट है। आप भी तो हाफ पैंट पहनते हो ना। आप बोलोगे हाँ सर हम भी तो हाफ पैंट पहनते हैं, इसमें अजीब बात क्या है? मेरा बेटा एक बात समझो, ये एक पैंट है, ये क्या है? ये एक पैंट है। अगर हम इसको हाफ करेंगे ना, अगर हम इसको हाफ करेंगे ना तो यहाँ से काट देंगे, इसका मतलब जो तुम्हारा पैंट होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। बाकी तुम चालाक को समझ पा रहे हो, यानी इधर पैंट होगा और इधर पैंट नहीं होगा, इसी को बोलते हैं हाफ पैंट। तो कभी भी हाफ पैंट पहन करके बाजार में निकला नहीं करो, लोग पत्थर मारेगा, ठीक है। हाफ पैंट होता ही नहीं है। हाफ का मतलब होता है किसी चीज़ को बीच से काट देना। एप्पल को हाफ कर दो तो बीच से काट देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर है, इसको हाफ करेंगे तो ऐसे हाफ करेंगे, यानी यहाँ से काटेंगे ना तब ये हाफ होगा। हाफ करने का मतलब है बीच से आधा काट देना। तो हाफ पैंट को क्या करोगे? बीच से आधा काट दोगे और आधा में पहनोगे और आधा खुला घूमोगे और लोगों को बताओगे कि देखो आज हम हाफ पैंट पहने हुए। नहीं, तो सर पूरी दुनिया तो हाफ पैंट बोलता है, उसको बोलेंगे क्या? अरे मेरा प्यारा बेटा, उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स होता है किसी चीज़ को ऐसे काटना और हाफ होता है किसी चीज़ को ऐसे काटना। तो तुम हाफ पैंट पहनोगे तो ऐसे कटेगा, और ऐसे क्यों काटोगे पैंट को? ऐसे कटोगे ना, ये एक पूरा फुल लेंथ पैंट है, उसको तुम आधा कर दिए तो शॉर्ट्स बन गया। बात समझ पा रहे हो ना? तो तुम आधा पैंट नहीं पहनते हो, हाफ पैंट्स नहीं पहनते हो, तुम छोटा पैंट पहनते हो, तुम शॉर्ट्स पहनते हो। अब बताओ, हम हिंदी में बोलेंगे कि मेरा स्टूडेंट आधा पैंट पहन के आया, तो बेवकूफ़ वाला बात होगा ना, छोटा पैंट पहन के आया, शॉर्ट्स पहन के आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट्स। अच्छा, शॉर्ट नहीं होता, क्या नहीं होता? शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट्स होता। कहने का मतलब ये है जिसका भी दो सिरा होता है, जैसे एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया,
जिसका भी दो सिरा होता है ना उसको प्लूरल फॉर्म पे लिखते हैं, बहुवचन फॉर्म में। इसलिए हम लोग जीन नहीं कहते, जीन नहीं कहते बल्कि जीन्स कहते हैं। इसलिए हम लोग ट्राउज़र नहीं कहेंगे बल्कि ट्राउज़र्स कहेंगे। इसलिए हम लोग पैंट नहीं कहेंगे बल्कि पैंट्स कहेंगे, क्योंकि इसके दो सिरा होते हैं। इसलिए चश्मा को हम लोग स्पेक्टिकल नहीं कहेंगे, स्पेक्टिकल्स कहेंगे। धूप वाले चश्मा को गॉगल नहीं कहेंगे, गॉगल्स कहेंगे। कान में लगाने वाले को ईयरफोन नहीं कहेंगे, ईयरफोन्स कहेंगे। कैंची को सीजर नहीं कहेंगे, सीजर्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ये आस्तीन को स्लीव नहीं कहेंगे, स्लीव्स कहेंगे, क्योंकि दो है। बात समझ में आ रहा है ना। इसको वॉच कहेंगे या वॉचेस कहेंगे, तो भाई इसको वॉच कहेंगे क्योंकि दो नहीं है, इसका कोई दो सिरा नहीं है, इसको वॉच कहेंगे। लेकिन जिसका भी दो सिरा होता है, चिमटा, चिमटा अचार निकालने वाला चिमटा, उसको टोंग नहीं कहेंगे, TONGS टोंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टोंग्स कहेंगे। हम लोग केवल जीन्स को ही सही बोलते हैं, बाकी सबको पैंट बोल देते हैं, शॉर्ट बोल देते हैं, ट्राउजर्स को ट्राउजर बोल देते हैं, पैजामास को पैजामा बोल देते हैं। ये गलत। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये सही है, हाफ पैंट होता ही नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम बाजार में हाफ पैंट पहन के निकल जाओ तो फिर कोई टोक नहीं सकता। आजकल तो भाई खुला छूट है, जो पहन के निकलो, है कि नहीं? जो पहन के निकलो, हाफ पैंट ही पहन लो। वेयर इज माई पैंट, तो भाई पैंट का सिरा होता है ना दो, तो पैंट्स होगा। और ये प्लूरल है, प्लूरल है तो इज नहीं होगा, आर होता है, ठीक है। यानी वेयर आर माई पैंट्स, एक ही पैंट को तुम खोज रहे हो, लेकिन बोलने का तरीका क्या होगा? वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई शॉर्ट्स। एक ही को खोज रहे हैं, लेकिन बात करेंगे प्लूरल पे, ठीक है, क्योंकि इसका दो सिरा होता है। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे बोलते हैं इसको। शूज को भी जोड़ा में होता है, इसलिए शू नहीं बोलते हैं, शूज बोलते हैं। देयर आर जेंट्स कंपार्टमेंट्स, कोई बता रहा है कि वहां पे जेंट्स कंपार्टमेंट है। आप भी तो बहुत बार मॉल गए हैं ना, आपको बताता है कि जेंट्स का भैया ऊपर में डिपार्टमेंट है, ऊपर चले जाइए, तो आप उसको तुरंत बताइएगा, अरे यार तुम हमको जेंट्स क्यों बोला? जेंट्स हम थोड़ी हैं। हम तो या तो जेंट्स को जेंटलमैन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जेंटलमैन, या फिर सीधा सीधा मेल बोल देंगे, पुरुष बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जेंट्स नहीं बोलेंगे। लेकिन सर जेंट्स तो हमेशा सब बोलता है, लेडीज एंड जेंट्स। सर गलत करता है बेटा, क्या करता है? गलत करता है। लेडीज एंड जेंट्स अगर बोलता है तो गलत करता है। जेंट्स शब्द गलत है, असल में होता है जेंटलमैन। उसको छोटा करने के चक्कर में सब जेंट्स कर दिया। और अभी तुम गूगल में लिखो जेंट्स इन हिंदी, लिखो जेंट्स इन हिंदी मीनिंग, तुमको खुद से शर्म आ जाएगा कि हम अपने आप को जेंट्स कहते थे। जेंट्स का मतलब होता है टॉयलेट। क्या होता है? टॉयलेट। तो क्या तुम अपने आप को टॉयलेट मानेगा कोई जेंट्स? है ना, जेंट्स हम लोग है ही नहीं। जेंटलमैन को जेंट्स जबरदस्ती बोलने लगा, तो ये स्लैंग है। सही शब्द क्या है? जेंटलमैन या मेल बोलो। लेकिन जेंट्स के लिए, जेंट्स का बेल्ट कहाँ मिलेगा भैया? जेंट्स का टी शर्ट कहाँ मिलेगा? अरे जेंट्स कुछ नहीं होता, टॉयलेट का टी शर्ट क्यों खोज रहे हो? है ना, जेंट्स कोई पुरुष नहीं होता, ध्यान देना। एक आदमी बोलता है गिव मी सम फिशेस टू ईट, मेरे को कुछ मछली दो खाने के लिए। तो यहाँ पे अगर ईट आ गया यानी खाने के लिए, तो याद रखना फिशेस का मतलब होता है मछलियां, ठीक है। और फिश का मतलब होगा यहाँ पे मछली का डिश, यानी मछली का बना हुआ डिश, यानी मछली का मांस बोलो ना आसान तरीके से। तो अगर मछली आप खाने के लिए मांग रहे हैं तो आप वहाँ पे फिशेस नहीं बोलिएगा, आप वहाँ पे फिश बोलिएगा, है ना। आप वहाँ पे फिशेस नहीं बोल सकते हैं। फिशेस का मतलब होता है हाउ ब्यूटीफुल द फिशेस आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, कितनी खूबसूरती से मछलियाँ तैर रही हैं पॉन्ड में, वहाँ पे फिशेस बोलेंगे। जहाँ पे जिंदा है और आपको अच्छी लग रही है तैरते हुए समूह में, शोल ऑफ द फिश, यानी ग्रुप को उसके शोल या स्कूल कहते हैं, वो अलग बात है, अभी उस पर हम नहीं चलते हैं ना। लेकिन याद रखिएगा, मछली अगर आपको देखने में बहुत प्यारी है, बहुत सारी है, तो उसको फिशेस बोलेंगे। खाने के लिए मांग रहे तो फिशेस नहीं बोलेंगे, मछली के मांस को मांग रहे तो फिश बोलेंगे। वही वाला बात हो गया कि मुर्गी के बच्चा को क्या बोलते हैं? सर चिकन नहीं बोलते हैं, चिकन चिकन बोलते हैं मुर्गी के मांस को, और मुर्गी के बच्चा को बोलते हैं चिक, CHIC। क्लियर है क्या? मुर्गी के बच्चे को तो चिक बोलते हैं, मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं। क्लियर है ना। उसी प्रकार से मछली के मांस को फिश बोलते हैं, और बहुत सारी मछलियां को फिशेस बोलते हैं। तो सर फिश एक मछली को भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अगर मांस के लिए बात आया तो फिश ही लिखेंगे, फिशेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। ही इज़ माई इंग्लिश टीचर, ये मैथ सर है, ये इंग्लिश टीचर है, ये हिंदी टीचर है, ये बंगाली सर है, सॉरी बंगाली सर है ना। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, गलत बोलते हैं। देखो
रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट कभी खाए हो कि नहीं? रॉक सॉल्ट का मतलब होता है चट्टान के द्वारा बनाया गया नमक, रॉक सॉल्ट। चाइनीज फोन, चाइनीज फोन का मतलब होता है चाइना के द्वारा बनाया गया फोन। इंग्लिश टीचर का मतलब होगा इंग्लिश के द्वारा बनाया गया टीचर। ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश के द्वारा बनाया गया टीचर, अरे ये वो टीचर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो क्या बोलना हो पड़ेगा? ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, ऑफ हिंदी, ऑफ बंगाली, ऑफ गुजराती, ऑफ उर्दू, ऑफ संस्कृत, ऐसे टीचर ऑफ इंग्लिश। लेकिन हम लोग इसको स्लैंग में क्या बोलते हैं? इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, इंग्लिश का बना हुआ टीचर, हिंदी का बना हुआ टीचर, है ना। नोकिया मोबाइल, नोकिया का बना हुआ मोबाइल, उसी प्रकार इंग्लिश टीचर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। रोलेक्स वॉच, रोलेक्स का बना, रोलेक्स नहीं है तो ऐसे ही है, क्या है भैया? सोनाटा है, ऐसा नहीं रोलेक्स है मेरे पास, सोनाटा है, सोनाटा वॉच, सोनाटा का बना हुआ वॉच, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश का बना हुआ टीचर, गलत ना हो जाएगा, टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, डेली यूजर से गलती है। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे को एक गिलास पानी चाहिए। देखो इसको बोलते हैं गिलास, जिसमें हैंडल नहीं होता पकड़ने के लिए, यानी ऐसा हम लोग पकड़ते हैं कलच करके, कलच करके मुट्ठी उंगली से ऐसे, है ना। उसको उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गिलास। लेकिन हमको और तुमको दोनों को मालूम है कि गिलास का मतलब होता है कांच। लेकिन आज की स्थिति ये है, चाहे कांच का रहे तो भी हम लोग गिलास बोलेंगे, स्टील का है तो बोलेंगे स्टील के गिलास में ले आओ, स्टील भी बोल रहे हैं, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि स्टील के गिलास में ले आओ। अच्छा मिट्टी का है तो क्या बोलेंगे? मिट्टी के गिलास में पी के आए। अरे मिट्टी में भी पी रहे हैं, गिलास में पी रहे हैं, एक बात बोलिए ना, मिट्टी के गिलास में पी रहे हैं, एकदम अजीब है, दिन के रात में चल रहे हैं, उल्टा हो जाता है। अच्छा कांच के गिलास में जाओ, चलो तो आप क्यों बता रहे कांच के गिलास? जब कांच बोल रहे तो कांच में लियो, गिलास अलग से क्यों बोल रहे? गिलास का मतलब ही तो कांच होता है। तो सर हम लोग तो हमेशा बोलते हैं गिलास ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक है। अगर ऑप्शन में लेकिन एग्जाम में टम्बलर दिखा, टम्बलर बोलते इसको, टम्बलर, तो इसको करके आइएगा। इसका मतलब ये होता है ये वाला, ये वाला पकड़ने वाला ऐसे हाथ से, चाहे वो कांच का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, इसको बोलते हैं टम्बलर। लेकिन हम लोग इसको आम बोलचाल भाषा में इसको गिलास बोलने लगे, कांच वाला लेकर के। लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं? कॉपर के गिलास में पानी पिएंगे। अरे कॉपर में भी पी रहे, गिलास में भी, एक बात बोलिए ना भाई, है ना। तो कॉपर के टम्बलर में पानी पिएंगे, मिट्टी के टम्बलर में पानी पिएंगे, स्टील के टम्बलर में पानी पिएंगे। लेकिन आम बोलचाल भाषा में गिलास चलता है तो चलने दो। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या करेक्ट स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए कि क्या सही है, ठीक है। नहीं मालूम होगा तो फंसोगे ना एग्जाम में। सही बोलना भी चाहिए आदमी को, है कि नहीं? गलत क्यों बोले आदमी जब जानता है सही शब्द तो। आई गेट माई हेयर कट, हम बाल कटाने जा रहे हैं, हेयर कट। हेयर कट का मतलब क्या होता है? आप बाल कटाने गए, आपको जहां तहां तो बाल काटेगा, अरे हेयर कट करवाना भैया, ये तो इधर से कट कर देते हैं, इधर से कट कर देते हैं, तो सामने से मस्त कट कर देते हैं। जाइए तिनकोनिया कट कर दिए हैं, एकदम जबरदस्त, आप शाहरुख खान लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे हेयर कट आप नहीं करवाने जाते, आप उसको बताते हैं कि भाई इधर से ऐसे करना, इधर से लेजर करना, और इधर से एकदम ऐसे कर देना, इधर से बीच मांग कर देना, आप सब उसको समझाते हैं। आप हेयर ड्रेस करवाते हैं, क्या करवाते हैं? हेयर ड्रेस। जब हेयर कट ही करवाना है तो घर में भी किसी से करवा दीजिए, छोटा भाई को बोले कैंची पकड़ हेयर कट कर दे। लेकिन नहीं, आप तो ऐसे करते नहीं है। 100 रुपया जा करके देते हैं बजावते जा करके सैलून में, और बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बाल काटो। तो ऐसे डिज़ाइन कोई चीज़ में बनाइएगा ना बेटा, तो वो ड्रेस हो जाता है, डिज़ाइन बनने से ड्रेस हो जाता है। तो हेयर ड्रेस, क्योंकि आपका बाल का एक प्रॉपर डिज़ाइन बनता है। ऐसे थोड़ी है आँख बंद करके जाओ हो गया, ऐसे तो नहीं करता है ना आपको सैलून वाला। तो हेयर ड्रेस करता है। क्लियर है क्या? आई गॉट माई हेयर ड्रेस, हेयर कट नहीं होता, है ना। उसके बाद देखिए, राहुल इज अ चीटर, राहुल एक चीटर है। ब्रिटिश इंग्लिश में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें यूज होता है चीट। अमेरिकन इंग्लिश में ये शब्द है चीटर, चीटर। वो भी चीटर किसको बोलते हैं? वो भी चीटर किसको बोलते हैं? बेवफा को। अमेरिकन इंग्लिश में भी चीटर है, वो भी किसको बोलते हैं? बेवफा को, है ना। सोनम बेवफा सुने ना, बेवफा, बेवफा यानी प्यार में धोखा देने वाले को चीटर कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई 10 रुपये ले लिया आप उसको बोलते हैं चीटर, वो आपको थोड़ी प्यार में धोखा दिया है कि नहीं। राहुल इज अ चीटर अगर आप बोलिएगा तो राहुल बोलेगा तुमको हम प्यार में कब धोखा दिया यार, तुम तो मेरा अच्छा दोस्त था, ठीक है। तो चीटर एक अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें भी सिर्फ इसके लिए यूज होता है।
प्यार में धोखा देने वाले आदमी को, प्रेम में, मतलब प्रेम बोला हम तुझसे प्रेम करते हैं लेकिन किसी और के साथ घूम रहा है तो उसको बोलेंगे चीटर। लेकिन अगर आप हर जगह चीटर लगाइएगा, कोई 10 रुपये ले लिया तो चीटर आदमी है जी, नहीं, चीट आदमी है, तब उसको चीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चीट। चीट, चीटर नहीं बोल सकते उसको वहां पे, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन आम बोलचाल भाषा में चीटर चीटर करते रहते हैं। वो भी खुश होता है, हमको बेवफा कहे बोल रहा है यार, हम तो कभी बेवफाई इसके साथ किए ही नहीं। तो चीटर चीटर नहीं हो सकता है ना। चीटर चीटर उस वक्त उस केस में बोलेंगे प्यार मोहब्बत में धोखा दिया था, बाकी हर जगह उसको लागू नहीं कर सकते। कोई 50 रुपये ले लिया तो चीटर नहीं बोलेंगे, वो चीट बोलेंगे। ठीक है, बात यहाँ तक सारा बात आपको समझ में आ रहा है ना। कॉमन एरर्स पे आइए। यहाँ वी नीड एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ दिस फाइल, हमें इस फाइल का एक एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए। देखो बेटा, इत्यादि लेने के लिए, एक्स्ट्रा लेने के लिए, अगर फॉर्मल चीज है, फॉर्मल थिंग के लिए एक्स्ट्रा लगता है, सॉरी एडिशनल लगता है, एडिशनल। जैसे एडिशनल कॉपी, एडिशनल डॉक्यूमेंट, है ना, एडिशनल प्रूफ इत्यादि। ठीक है। लेकिन अगर इनफॉर्मल चीज यूज करोगे, इनफॉर्मल थिंग के लिए, यानी जो फॉर्मल चीज नहीं है उसके लिए एक्स्ट्रा लगता है। जैसे एक्स्ट्रा घी दो भैया, एक्स्ट्रा चीनी दो भैया, एक्स्ट्रा चाय दो भैया, है ना। तो यहाँ पे कॉपी एक फॉर्मल चीज है, चीनी चाय पत्ती नहीं है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा की जगह क्या लगेगा? एडिशनल, है ना बेटा। एडिशनल शीट, एडिशनल कॉपी, एडिशनल डॉक्यूमेंट, ऐसे। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे एक इनफॉर्मल चीज रहेगा, चाय 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 पत्ती, घी, चीनी, है ना, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स्ट्रा घी, एक्स्ट्रा फ्री, ऐसे करके। आई एम गोइंग टू होम, अब बोलेगा हाँ सर हम तो बोलते ही हैं कि हम घर जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू होम, इसमें गलत क्या है? जब आप अपने किसी यात्रा में जाते हैं तब वहाँ पे टू लगता है। जैसे हम पटना जा रहे हैं किसी काम से तो आई एम गोइंग टू पटना, हम दिल्ली जा रहे हैं किसी काम से तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, हम गुजरात जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू गुजरात। लेकिन जब हम अपने मंजिल में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने मंजिल में जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो टू नहीं लगेगा, तब टू नहीं लगेगा। तो आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। आई एम इन होम, ये भी स्लैंग है, याद रखिएगा। आई एम होम होता है यहाँ पे, क्या होता है? आई एम होम, मैं घर पर हूँ। लेकिन घर के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है ना, पहले होता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है, याद रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है। अगर ऑप्शन में आ गया आई एम होम तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही आई एम होम। ठीक है, याद रखिएगा, होम के आगे प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शी हैज़ अ गुड ड्रेसिंग सेंस, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? शी हैज़ अ गुड ड्रेसिंग सेंस, इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। इसका कोई मतलब हुआ होगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत अच्छा से मरहम पट्टी करती है। ड्रेसिंग जो करती है ना, पूरा मुंह में मेरा पट्टी लपेट देती है, पूरा शरीर में पट्टी लपेट के ड्रेसिंग कर देती है। और ड्रेसिंग करके मम्मी, द मम्मी वाला फिल्म नहीं याद आया? द मम्मी बन के घूमते रहती है रोड में, उसका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है। ये आप बोलना चाह रहे हैं क्या? या आप बोलना चाह रहे हैं कि उसका कपड़ा पहनने का तरीका बहुत अच्छा है, वो जो कपड़ा का चयन करती है, जो सिलेक्शन करती है अपने ड्रेस का, बहुत अच्छा करती है। अगर वो बोलना चाहते हैं तो ड्रेसिंग नहीं होता है, क्या होता है? ड्रेस सेंस। क्या होता है? ड्रेस सेंस। ड्रेसिंग सेंस का मतलब होता है मरहम पट्टी लपेटना, उसका मरहम आप लोग हमेशा यूज़ करते हैं ना, अरे यार क्या उसका ड्रेसिंग सेंस है, बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब पट्टी लपेटने का सेंस होता है बेटा, और कपड़ा लत्ता से रिलेटेड होता है ड्रेस सेंस। बात समझ में आ रहा? इतना आपको सेंस आया कि नहीं आया बताइए, है ना। तो उम्मीद है कि सारा आपको समझ में आया होगा। क्लास छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसा गलती था जो अक्सर हम लोग एग्ज़ाम में करते हैं। हम आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, ये सही है या गलत है। जैसे हम लिखते हैं रवि इज माई कज़न ब्रदर। आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन में गलती कहाँ है, और जो गलती है उसको बताइएगा आप कमेंट में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, भारत का नाम रोशन करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए द एम्प्लॉयमेंट क्लास को, बेहतर क्लास के लिए और इसी तरह मज़ेदार कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। बहुत जल्द अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।